हेलो गाइज। एक और वीडियो के साथ हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। फेज रूल का आखिरी वीडियो रहेगा गाइज ये, ठीक है। फेज रूल के हमने नंबर ऑफ वीडियोस देखे जिसमें कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है। टू कंपोनेंट सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। सिल्वर लेड सिस्टम यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली फेज रूल किस तरह से अप्लाई होता है। यहाँ पे कंडेंस फेज रूल यूज होगा एक्चुअली, राइट। और उसके बाद एडवांटेजेस क्या है फेज रूल के, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप गाइज आप लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे। शुरू करते हैं फिर फटाफट गाइज फेज रूल का। the last topic that is two component system। ठीक है, क्या है टू कंपोनेंट सिस्टम। ओके गाइस, टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या होगा, कंपोनेंट विल बी टू ओनली। ठीक है, तो देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टू कंपोनेंट सिस्टम ओनली, देख लेते हैं। या कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस विल बी 4। कितने फेजेस है यहाँ पे, द नंबर ऑफ फेजेस विल बी 4 ओवर हियर। द मैक्सिमम फेजेस विल बी हाउ मेनी, 4 मैक्सिमम फेजेस, 4 maximum phases। So if we apply the phase rule, okay, f is equal to c minus p plus 2 या फिर p is equal to c minus f plus 2, so the p will be 4। 4 है मतलब total number of phases are 4 over here, that is one characteristics point। second one क्या, the maximum number of degree of freedom, okay, the maximum number of degree of freedom। degree of freedom यानी f, क्या होगा degree of freedom, f will be this one 3 only because f is equal to c minus p plus 2 बराबर है। component 2 phase 1 plus 2, so that will be 3 only। समझ में आ रहा है गाइस, ओके। so 1 plus 2 that is 3, so degree of freedom कितना होगा 3। number of phases will be 4 for what, two component system। ठीक है, two component system के लिए। other characteristics point क्या है देख लेते हैं। see next, the system will have 3 variables। 3 variables होंगे, ओके कितने वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से वो तीनों वेरिएबल्स है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तीनों वेरिएबल्स कौन सा है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ओके देखो अगेन आई एम रिपीटिंग ओवर हियर दिस वन। फेजेस कितने फेजेस, 4 फेज। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, राइट। वेरिएबल्स कितने, 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल, टेम्परेचर, प्रेशर एंड दी कॉन्सेंट्रेशन। नाउ द कंपोजिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फेजेस of the system can be expressed by means not less than 2 components। ठीक है, not less than 2 component। क्या है, the composition of all the individual phases, जो भी individual phases होगी, okay, of the system can be expressed by means of not less than 2 component। 2 component से कम फेज वाला सिस्टम यहाँ पे रहेगा ही नहीं, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, चलो तो ये हो गया करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो डन। नाउ द लास्ट वन इज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेज डायग्राम। ओके, फेज डायग्राम के लिए क्या हमें लेना पड़ेगा, सी द 3 डायमेंशनल स्पेस मॉडल इज रिक्वायर्ड यूजिंग द 3 वेरिएबल्स। तीनों वेरिएबल्स कौन सा है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड दी कॉन्सेंट्रेशन। कौन कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर एंड दी कॉन्सेंट्रेशन। सो द 3 डायमेंशनल स्पेस मॉडल वी रिक्वायर्ड विद द 3 वेरिएबल्स। तीनों वेरिएबल्स कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, okay, at its coordinates only। so these all are the simple you can say the characteristics points, understood, the characteristics points of these two component system। क्या क्या है, first is maximum number of phases are 4, maximum number of degree of freedoms are 3, variables are 3, overall composition of the individual phase cannot have less than 2 component for construction of phase diagram, correct। 3 dimensional space model required with having 3 variables। कौन से 3 variables, टेम्परेचर, प्रेशर एंड दी कॉन्सेंट्रेशन। सो तो गाइस ये टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स है किसके लिए, 2 फेज सिस्टम के लिए। कौन से, 2 कंपोनेंट सिस्टम, सॉरी नॉट 2 फेज सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए, अंडरस्टूड। चलो तो 2 कंपोनेंट सिस्टम चले जाते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा 2 कंपोनेंट सिस्टम है, लेड सिल्वर सिस्टम। कौन कौन सा है, लेड सिल्वर सिस्टम, दैट इज लेड मेटल पीबी, सिल्वर यानी एजी। तो लेड सिल्वर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके चलो शुरुआत करते हैं, उसमें पर्टिकुलर डायग्राम भी हम लोग देखने वाले हैं। लेड सिस्टम में क्या है, इट हैज 2 कंपोनेंट। पहली बात तो 2 कंपोनेंट है, फेजेस कितने हैं, 4 फेज है। तो चलो तो 2 कंपोनेंट एंड 4 सॉरी 2 कंपोनेंट एंड हाउ मेनी फेजेस, 4 फेजेस। आई एम रिपीटिंग अगेन, कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, फेज कितने, 4 फेज। कौन से 4 फेज है देख लेते हैं फिर। देखो फेजेस आर, वन इज सॉलिड सिल्वर, सॉलिड एजी रहेगा। नेक्स्ट इज सॉलिड लेड, दैट इज सेकंड। थर्ड वन द सोल्यूशन ऑफ मोल्टन एजी एंड पीबी। मोल्टन यानी जब लेड को या पीबी को हीट करेंगे above its melting point, the solid lead and pb will turns into the liquid state, correct। so that is called the molten state of that lead and pb। so the molten state of this one solution of lead and pb। and the last one is the vapor,
ठीक है, ये 4 फेजेस रहेंगे। अंडरस्टूड? कौन सा? सॉलिड लेड, सॉलिड सिल्वर, molten solution of a lead and silver, and the fourth one is vapor. Understood? तो ये 4 states हैं। अब boiling point of a silver and Ag being at the very high, so the vapor phase is practically absent. Understood? Vapor phase क्या है? Practically absent है guys. Understood? बॉइलिंग पॉइंट क्या? मेल्टिंग एंड दिस वन वेपर फेज ये प्रैक्टिकली एब्सेंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेड एंड सिल्वर इज वेरी मच हायर, तो वेपर फॉर्म नहीं होंगे एट द नॉर्मल टेम्परेचर, एट लिटिल बिट हायर टेम्परेचर ओनली। इसीलिए यहाँ पे जो फोर्थ जो फेज है वेपर फेज वो प्रैक्टिकली यहाँ पे एब्सेंट होगा। अंडरस्टूड? प्रैक्टिकली एब्सेंट होगा। प्रैक्टिकली एब्सेंट है तो फिर कंडेंस फेज रूल यूज किया जाएगा। कौन सा वाला? F is equal to C minus P plus 1. Understood? Condensed phase rule is this one only. F is equal to C minus P plus 1. Understood? Okay. तो देखो lead silver system, total component 2, 4 phases, solid silver, solid lead, solid molten solution of lead and silver and vapor, and but practically there will be a no vapor phase because of that boiling point of a silver and lead will be at the higher side. So condensed phase rule will be applied over there, that is F is equal to C minus P plus 1. Okay then चलो, तो टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज TC फेज डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे ऑफ द दिस वन द सिल्वर एंड लेड सिस्टम ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे द कंपोजिशन अगेंस्ट द टेम्परेचर इज प्लॉटेड ओवर हियर। ठीक है, यू विल बी गेटिंग दैट द कर्व एज वेल एज एरिया कर्व मिलता है यहाँ पे। AO कर्व दैट इज 1, द कर्व BO कर्व, ये 2 कर्व यहाँ पे मिल रहा है। द एरिया दिस एरिया इज AOB area, the one area we got over here, कौन सा? AOB area is there। ठीक है, कर्व कौन सा है? AO and OB या फिर OB या BO, and the area is this one AOB, and the last point, that's point O, is actually called as a eutectic point. Understood? This particular point, ये जो O point है इसको क्या कहते हैं guys? eutectic point। अब यहाँ पे देख लो this one AO कर्व जो है या फिर OA कर्व है, that will indicating the freezing curve of Ag only। बराबर है, अंडर दैट सॉलिड Ag प्लस लिक्विड स्टेट रहेगा यहाँ पे। करेक्ट? ओके, नाउ हियर दिस वन द कर्व OB that will represents the freezing curve of a PB, this one OA freezing curve of Ag, OB freezing curve of PB. Understood? Now the two curves meet at the point O, that is called the eutectic point, where the temperature is exactly 303 Kelvin टेम्परेचर। ठीक है, 303 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली द टेम्परेचर। ठीक है, और हाईएस्ट है 961 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड? ओके देन चलो यहाँ पे देख लो दिस एरिया, this at the eutectic point or below the eutectic point, this area is there, that is called solid eutectic mixture plus solid PB। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो गाइस, here 100% Ag is there, correct? 100% PB, here 0% PB and 0% Ag। 100% Ag है तो वहां पे 0% PB, 100% PB है तो 0% Ag। but at the eutectic point you can see over here at the eutectic point when the two curves I'm really sorry where the two curves meet at the point O, what is the composition of this the two component system? See, PB remains at 97.4%, PB कितना है? 97.4%, एंड Ag कितना है? 2.6%। दैट इज द कंपोजिशन एक्चुअली। ठीक है, तो ये कंपोजिशन रहेगी ऑफ द टू कंपोनेंट सिस्टम एट द eutectic point only। लेट्स सी, विल डिस्कस दिस एरिया AO BO, eutectic point भी डिस्कस करेंगे, एज वेल एज द कर्व AO BO, eutectic point O, as well as area AOB। all the 3 points we're going to discuss over here। चले जाते हैं फिर, चलो कर्व OA या फिर OA या फिर AO, that is actually the freezing curve of Ag। ठीक है, ये वाला कर्व है, कौन सा वाला? OA या फिर AO, this is freezing curve of Ag only, that we'll see over here। ठीक है, क्या कहता है ये freezing curve of Ag? we'll apply the phase rule over here, F is equal to 3 phases, 3 component minus P, so 3 minus 2, so F will be 1, as this F is equal to 1, so this particular system is called to be monovariant। क्या है सिस्टम? ये मोनोवेरिएंट सिस्टम है। सो फॉर द कर्व OA, दैट इज द फ्रीजिंग कर्व ऑफ Ag ओनली, वेयर द डिग्री ऑफ फ्रीडम और द फेज रूल इज अप्लाइड ओवर हियर, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू F is equal to 1 and F is equal to 1, degree of freedom is 1, so that will indicating the system is univariant or monovariant। this is done, इतना ही याद रखना है सिर्फ। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक तो कर्व हो गया। नाउ कर्व BO या फिर OB। ओके, OB कर्व क्या है? लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये देख लो OB कर्व या फिर BO कर्व, दैट विल रिप्रेजेंटिंग द फ्रीजिंग कर्व ऑफ PB ओनली। ठीक है, AO क्या रिप्रेजेंट करता? फ्रीजिंग कर्व ऑफ Ag।
ओ बी रिप्रेजेंटिंग फ्रीजिंग कर्व ऑफ पी बी। ओके, देखो फ्रीजिंग कर्व ऑफ पी बी देख लो तो, या फ्रीजिंग कर्व ऑफ पी बी। चलो, तो क्या ये इंडिकेट करेगा, लेट्स सी ओवर हियर। देखो, इट रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लेड on gradual addition of a small amount of Ag। अंडरस्टूड। जब Ag हम लोग ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑन द लेड, दैट विल इंडिकेट बाय, और दैट विल गिव मींस दैट विल इंडिकेटेड बाय दिस पर्टिकुलर कर्व ओनली, दैट इज कर्व BO। समझ में आ गया। जब भी हम लोग कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी भी इसमें ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट जनरली डिक्रीज होता है गाइस। अंडरस्टूड, द फ्रीजिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस। शायद आपने 12th स्टैंडर्ड में गाइस पढ़ा होगा कि दिस वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है, वहां पे ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। ओके, सो द इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑन द लेड on the gradual addition of a small quantity of Ag onto it, ठीक है। Here the point B is the melting point of a pure lead। अब यहाँ पे जो point B है, ये जो particular point B is the melting point of a pure lead only, correct। okay, आगे बढ़ता है फिर, let's see what this indicates। so along BO the melting point gradually falls। देखो यहाँ पे melting point gradually falls on the addition of Ag, ठीक है। melting point fall हो रहा है on the addition of Ag till the point O, that is the lowest point over there, ठीक है। कौन से वाले कर्व पे, ये यहाँ पे। okay, as this one the silver is added, the melting point is gradually decreases up to this particular point only, that is point right O। understood। okay, आगे बढ़ता है फिर। so फिर at this point the solution gets saturated with respect to Ag and the melting point of a lead does not fall anymore at point point O, ठीक है। melting point gets saturated only and वहां पे फिर that melting point will does not gradually fall over there, ठीक है। so on calling the whole mass of the crystal calling the whole mass, the overall substance get crystallized out only, and that's why the system is called to be univariant system, ठीक है। सिस्टम क्या है, यूनिवेरिएंट सिस्टम ओनली। सो दिस कर्व BO रिप्रेजेंटिंग द फ्रीजिंग कर्व ऑफ दिस वन PB ओनली, वेयर हाउ द ओवरऑल फ्रीजिंग पॉइंट and afterwards the melting point is gradually decreases by the addition of small quantity of Ag over here, that is indicated, and at point O, that point O is a eutectic point only, where there is no fall of this one the melting point also of that particular this one PB, understood, and that particular system is called to be univariant or a monovariant system, ठीक है। so the curve BO done, curve OA is also done। now we'll go for the point O। point O is actually called to be the eutectic point guys। again we'll go for that particular diagram। ये देखो, ये point O है, this is called to be a eutectic point, ठीक है। eutectic point में composition देख लो तो क्या है, lead का composition है 97.4% and Ag का composition कितना 2.6%। let's see over here, yeah, the two curves कौन से AO and BO meet at that point O, where the three phases of that solid Ag, solid PB and their molten solution coexist, and according to that the condensed phase rule, F is equal to 3 minus P, 3 minus 0 minus 0, so F will be 0, F will be 0। condensed phase rule apply करेंगे तो F will be 0 over here, F will be 0 means at point 0, at point O that the temperature is 303 degree Celsius। मैंने पहले बोला ना कि टेम्परेचर कितना है, लेट्स सी 303 डिग्री सेल्सियस, ये 0 और O पॉइंट, सॉरी, टेम्परेचर 303 डिग्री सेल्सियस, सो एट 303 डिग्री सेल्सियस ओनली, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द फिक्स कॉम्पोजिशन ऑफ Ag। Ag का कॉम्पोजिशन कितना है 2.6%, एंड व्हाट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर, सॉरी लेड, दैट इज 97.4%, एंड दिस इज कॉल्ड टू बी अ यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन टेम्परेचर, ठीक है। जो टेम्परेचर है 303 डिग्री सेल्सियस, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड टू बी यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन टेम्परेचर, एंड द यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर एंड लेड विल बी, lead is 97.4% and silver is 2.6%, understood। तो ये है at point O। तो exactly point O क्या हमें एक्सप्रेस कर रहा है, when the two curves meet together point O will be there, and that actually indicating that there will be a three phases exist, कौन से, solid Ag, solid PB and molten solution of that Ag and PB, understood, are at equilibrium, and we'll apply over here phase rule, so we'll be getting F value equal to 0, and that is indicating over here that at point O
where the temperature is exactly 303 degrees Celsius only, and that indicating the fixed composition of a silver, that is 2.6%, and the composition of Pb is 97.4%. Understood? Okay, then आगे बढ़ते हैं, एरिया बाकी है लास्ट वाला, दैट इज एरिया AOB. कौन सा एरिया, वापस से डायग्राम की तरफ चले जाते हैं. लेट्स सी एरिया AOB. अंडरस्टूड, एरिया AOB. अब ये एरिया क्या एक्सप्रेस करता है, लेट्स सी ओवर हियर. एरिया AOB, इट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ PB एंड AG. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ PB एज वेल एज AG. ओके, वो तो एक्सप्रेस कर ही रहा है. नाउ इफ अ सैंपल ऑफ PB कंटेनिंग लेस देन 2.6% AG इज टेकन, अगर हमारे पास सैंपल है PB जिसमें लेस देन 2.6% AG इज टेकन एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन अलाउिंग द मास टू कूल, अगर वो पूरा सब्सटेंस अगर कूल करने दे हम लोग, द टेम्परेचर विल फॉल डाउन ग्रेजुअली विदाउट एनी चेंज इन द कॉम्पोजिशन टिल दिस पॉइंट इज रीच ऑन द कर्व BO. अंडरस्टूड, क्या हो रहा है देखो, अगर सैंपल ले लिया हमने PB जिसमें हम लोग लेस देन 2.6% AG ले रहा है हम लोग, तो फिर ऑन अलाउिंग द मास टू कूल, अगर कूल होने दे उसको, देन द टेम्परेचर फॉल्स ग्रेजुअली विदाउट एनी चेंज इन द कॉम्पोजिशन. टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे चला जाएगा. अंडरस्टूड, विदाउट एनी चेंज इन द कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होगा, सिल्वर के एज वेल एज PB के कॉम्पोजिशन में देयर विल बी नो एनी चेंज ओनली देयर. ठीक है, एंड टिल दिस पॉइंट इज रीच टू रीच ऑन द कर्व BO तक, जब अब तक O पॉइंट तक आएगा तब तक वो वैसे का वैसे कॉम्पोजिशन रहेगा. ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर PB begins to separate out, अगर और टेम्परेचर फॉल डाउन हम लोगों ने कर लिया तो PB जो है that will be separate out and the composition varies along with PO till point O reached. ठीक है, यहां पे ये जो पॉइंट है, यहां तक जब तक ये O पॉइंट नहीं आता तब तक वो कॉम्पोजिशन चेंज होता रहेगा. अंडरस्टूड, अगर हम लोगों ने कंटिन्यूसली टेम्परेचर फॉल डाउन किया तो. यू गॉट द पॉइंट. सो दिस इज एरिया AOB. अंडरस्टूड, क्लियर हो गया ये चीज. ओके, आगे बढ़ेंगे फिर. नेक्स्ट वन इज ऑन फर्दर कूलिंग द होल मास सॉलिडिफाइज. ठीक है, अगर और टेम्परेचर हम लोग फॉल डाउन करें तो पूरा मास सॉलिडिफाई हो जाएगा इन द ब्लॉक टू द eutectic composition, and eutectic composition 2.6% of AG and 97.6% of PB. ओके, टेम्परेचर कंटिन्यूस करते रहे तो वो पूरा मास जो होगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा एंड अप टू द eutectic point O, and at that time the composition of PB will be 97.6% and the AG is 2.6%. okay, so that the composition will remain fixed over there at the eutectic point. okay, so this is all about the two component system, that is our this one, now the lead silver system only. Final topic, that is the advantage of phase rule. Advantage of phase rule so many times पूछा है for the 3 marks guys, so we'll see that all the advantages of this one phase rule. First, it applies to physical as well as chemical phase reaction. पहला एडवांटेज किसके लिए, फिजिकल के लिए भी एज वेल एज केमिकल फेज रिएक्शन के लिए हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं. इट कैन अप्लाई टू द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम एज वेल. ठीक है, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम एज वेल, स्मॉल स्केल सिस्टम्स भी है उसके लिए भी हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इट इंडिकेट दैट द डिफरेंट सिस्टम हैविंग द सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम बिहेव इन सिमिलर फैशन. अंडरस्टूड, द डिफरेंट सिस्टम अलग अलग हो, कंपोनेंट अलग अलग हो, करेक्ट, having same degree of freedom will be having same will behave in a same fashion. अगर degree of freedom same है तो उनका behavior भी same ही रहेगा. that is also indicated by the phase rule. next is it provide a convenient basis for classification. ठीक है, it provide convenient basis for classification of equilibrium state of a system with the help of phases, component and the degree of freedom. क्या कह रहा है ये, इट प्रोवाइड कन्वीनियंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स ऑफ द सिस्टम. द डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेट्स ऑफ द सिस्टम वी कैन क्लासिफाइड ऑन विच बेसिस, विद द हेल्प ऑफ फेजेस ऑफ द सिस्टम, with the help of component of the system as well as with the help of a degree of freedom. तो phases है, component है, degree of freedom है, component and degree of freedom अगर है तो we can easily classify the overall system or into the or overall equilibrium state of the system as well. ठीक है, that is one more point. Now the next 2 points are it help in predicting the behavior of the system. System का behavior predict करने के लिए उसका help हो जाएगा under different conditions.
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, टेम्परेचर डिफरेंट है, प्रेशर डिफरेंट है, कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो उसका एग्जैक्टली बिहेवियर कि उस पर्टिकुलर सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा, दैट ऑल्सो आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ फेज रूल एंड इट ऑल्सो help in deciding whether the given number of a substance together would exist in equilibrium under a given set of conditions. ठीक है, क्या हेल्प कर रहा है, हेल्प इन डिसाइडिंग whether the given number of substance together would exist in equilibrium. जो whatever number of substance are there वो सारे के सारे equilibrium condition में है कि नहीं, ओके वो भी वो प्रेडिक्ट करने के लिए या फिर डिसाइड करने के लिए ये हेल्प करेगा अंडर अ given set of a condition, or whether some of them will have to be interconverted, states interconverted हुई या फिर eliminated, that also can be identified or that also can be decided with the help of a phase rule only. ठीक है, तो जो भी number of a component है at the given condition वो पूरे के पूरे equilibrium state में है या नहीं, secondly या फिर some of them will have interconverted solid to liquid, liquid to gas, solid to gas, okay ये interconversion हो गया, या कोई particular phase या particular phase especially eliminate हो गई, that also can be decided with the help of a phase rule. So guys these are the 5 to 6 phase rule applications or you can say the advantages. ये गाइज एग्जाम में आता है फॉर 3 मार्क्स, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे से लर्न कर लेना गाइज. एंड यहीं पे मैं डिक्लेयर करता हूँ कि अवर फेज रूल चैप्टर इज ओवर, ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको गाइज ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझा होगा. ठीक है गाइज, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर.